हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल एसएससी क्लियर विद आईएएस। चलिए हाजिर हो गया हूँ मैं आपके लिए 1 दिसंबर 2022 को होने वाली शिफ्ट 1 के जीएस यानी जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चंस को लेकर, यानी कि हम एनालिसिस करेंगे और इन क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत इजी वे में हम लोग समझने की जानने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन में कहा गया है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया। करंट अफेयर का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। तो इसका आंसर है मेरे प्यारों, मेरे दोस्तों, नितिन गुप्ता। नितिन गुप्ता जी जो है IRS अधिकारी थे, उनको केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, नितिन गुप्ता को। देखिए अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वंश ने की थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने वाला वंश था संगमा राजवंश था। संगमा राजवंश के 2 भाई थे, एक थे हरिहर और बुक्का। आपको याद होगा, ये आपने जरूर पढ़ा होगा, हरिहर राय और बुक्का राय, ठीक है ना। हरिहर राय और बुक्का राय ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है ना। हरिहर राय और बुक्का राय। तीसरे क्वेश्चन पूछा गया था कार्य का SI मात्रक क्या है। कार्य मतलब वर्क, वर्क की SI यूनिट पूछी थी। तो वर्क की SI यूनिट जूल होती है, यानी कि कार्य का जो SI मात्रक होता है वो जूल होता है। और कार्य का जो फॉर्मूला होता है वो बल गुना बल की दिशा में विस्थापन होता है, यानी कि फोर्स वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या फोर्स इनटू डिस्टेंस भी कह सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर होती है, लेकिन वर्क की यूनिट जो है वो न्यूटन मीटर भी होती है। पर SI मात्रक पूछा था, तो SI मात्रक जो है वो जूल होता है। कार्य का SI मात्रक जूल होता है। और मैं कुछ और मात्रक आपको बता देता हूं, हो सकता है आने वाले एग्जाम में काम कर जाएं। पावर का यानी शक्ति का SI मात्रक वॉट होता है। एनर्जी यानी ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का SI मात्रक एम्पियर होता है, ठीक है। वोल्टेज यानी कि विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है। और इसी तरह से आप और भी कुछ SI मात्रक याद कर सकते हैं जो कि बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएंगे और एग्जाम में एक मात्रक जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। डेंसिटी का मात्रक किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी घनत्व का मात्रक किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। और एक होता है आपका अपवर्तनांक, अपवर्तनांक मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका कोई मात्रक नहीं होता, ठीक है ना। तो इस तरह से आप मात्रक का एक टेबल जरूर याद कर लीजिए, जिसमें कि आपको सभी मात्रक जो SI मात्रक होते हैं, ज्यादातर SI मात्रक ही पूछता है, तो SI मात्रक आप याद कर लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज के। तो फिलहाल कार्य का SI मात्रक जूल। अगले क्वेश्चन में कहा था कोयले का जलना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। अब आपने रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी होंगी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, रिडक्शन रिएक्शन होती है। यानी कि कार्बन का जलना, कोयले का जलना जो है वो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो हम इसको 2 तरीके की कैटेगरी में रख सकते हैं, एक तो संयोजक अभिक्रिया और साथ ही साथ इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीडेशन भी होता है यहाँ पर किसका, कार्बन का, ठीक है ना। देखिए अभिक्रिया है, ये रिएक्शन होती है C+O2 गिव्स आउट CO2। कार्बन और ऑक्सीजन, जब कार्बन जब बर्न होता है ना, जलता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब कार्बन को जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ये इसकी रासायनिक अभिक्रिया है। और देखिए इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि संयोजक अभिक्रिया क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन है कि जब 2 या 2 से ज्यादा एटम और मॉलिक्यूल मिलकर एक सिंगल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं तो उस रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी जब 2 या 2 से ज्यादा अणु मिलकर आपके किसी एक मॉलिक्यूल का क्या करते हो, निर्माण करते हो। एक अकेले मॉलिक्यूल का 2 मिलकर एक का निर्माण कर रहे हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजक अभिक्रिया कहते हैं। और ऑक्सीकरण किसको कहते हैं? किसी भी रिएक्शन, किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन को अपने साथ ऐड कर लेना ऑक्सीकरण कहलाता है, मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ जाना, ऐड हो जाना ऑक्सीडेशन कहलाता है, हिंदी में उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। और हाइड्रोजन का ऐड हो जाना, हाइड्रोजन का ऐड हो जाना रिडक्शन कहलाता है, रिडक्शन को हिंदी में अपचयन कहते हैं। बात समझ में आ रही होगी। अगर मान लीजिए यहाँ ऑक्सीकरण पूछा है तो हो सकता है अपचयन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा कि ब्रह्म सभा का बाद में नाम बदलकर क्या रख दिया गया था। तो आप जानते होंगे कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा की स्थापना की थी और बाद में इस ब्रह्म सभा के नाम को बदलकर ब्रह्म समाज कर दिया गया था, ठीक है ना, ब्रह्म समाज, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी
और बाद में जो है ना ये 2 हिस्सों में भी बट गई थी, आपको पता होगा। तो ब्राह्म समाज की स्थापना करने वाले कौन थे? राजा राम मोहन राय, ठीक है ना, राजा राम मोहन राय थे, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछा था कि ब्रह्म सभा का नाम बदलकर बाद में क्या कर दिया गया था? तो ब्रह्म सभा का नाम बदलकर बाद में ब्राह्म समाज कर दिया गया था। मुझे उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन था बुझा हुआ चूने का रासायनिक नाम क्या है? बुझा हुआ चूना, देखिए 2 तरीके के चूने होते हैं, एक बिना बुझा चूना और एक बुझा हुआ चूना। तो बिना बुझा चूना का हमसे पूछा है तो इसको हम लोग कहते हैं स्लैक लाइम, इसका ये नाम भी होता है, ठीक है ना, स्लैक्ड लाइम, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, स्लैक लाइम, यानी कि स्पेलिंग इंग्लिश में लिख देता हूँ, स्लैक लाइम। इसका रासायनिक फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। देखिए कितनी बातें मैंने बता दी आपको, ये चीज़ ध्यान रखनी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लैक लाइम या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये किसका होता है? बुझे हुए चूने का। बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लैक लाइम, और बिना बुझे चूने का नाम होता है क्विक लाइम, और उसका रासायनिक फॉर्मूला होता है CaO, और उसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोनों इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिएगा। इसी तरह से अगले किसी एग्जाम के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अगले एग्जाम में आपसे क्या क्या पूछ सकता है? ब्लीचिंग पाउडर का पूछ सकता है, उसका होता है CaOCl का होल ट्वाइस, ठीक है ना, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। आपसे पूछ सकता है बेकिंग सोडा का, आपसे पूछ सकता है वॉशिंग सोडा का, आपसे पूछ सकता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, आपसे पूछ सकता है जिप्सम का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल होते हैं। सुहागा का पूछ सकता है, ठीक है ना, सिंदूर का पूछ सकता है। तो इनके केमिकल नाम जो है वो आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि रासायनिक नाम पर एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो आप कुछ इंपॉर्टेंट रासायनिक नाम हैं, उनके फॉर्मूले और उनके केमिकल नेम्स आप याद कर लेंगे। फिलहाल हमारे इस पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो था बुझा हुआ चूने का रासायनिक नाम। तो बिना बुझे चूने का होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। फिर उसकी जब वाटर के साथ रिएक्शन करा दी जाती है, यानी पानी के साथ उसकी अभिक्रिया करा दी जाती है, तो उससे बन जाता है बुझा हुआ चूना यानी स्लैक लाइम। तो क्विक लाइम के बाद वो क्या बनता है? स्लैक लाइम। तो स्लैक लाइम का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, और फॉर्मूले का नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा था कि किस राज्य में हड़प्पा स्थल नहीं है, और 4 ऑप्शन दे रखे थे। तो हड़प्पा स्थल किस राज्य में नहीं है, उसमें ऑप्शन देखकर ही आप बता सकते हैं। जैसे गुजरात दिया था, तो गुजरात में तो लोथल है, तो ये कह नहीं सकते। लोथल जो है वहाँ गुजरात का एक हड़प्पा स्थल है, ठीक है ना। राखीगढ़ी दिया गया था, बनावली, यानी इस तरह के। तो ये राखीगढ़ी और कालीबंगन और आपका लोथल, ये सब हमें याद है कि ये हड़प्पा के स्थल हैं, और इनके हमें स्टेट भी याद है कि हरियाणा में है, मेरठ में भी है, यूपी में भी है, और आपका जो है ना गुजरात में भी है। लेकिन उसी में एक ऑप्शन दिया गया था उत्तराखंड। उत्तराखंड में कोई भी हड़प्पा स्थल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा स्थल। इसे पूछा किस राज्य में हड़प्पा स्थल नहीं है, तो हम बताएंगे कि उत्तराखंड में हड़प्पा स्थल नहीं है। समझ में आ रही होगी बात आपको, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे समझ रहे होंगे। फिर कहा इसने किस राज्य के द्वारा बच्चों के लिए दूध और अंडा योजना की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन था कि कौन सा राज्य है जिसने बच्चों को 3 से 6 साल के बच्चों को आंगनवाड़ी में, या मतलब छोटे बच्चों के लिए आंगनवाड़ी जो सिस्टम होता है वहां पर दूध और अंडा देने की शुरुआत करने वाला कौन सा राज्य है, ठीक है ना। तो ये राज्य है केरला। केरला ने जो है ना इसकी शुरुआत की है, यानी केरल राज्य ने बच्चों के लिए दूध और अंडा योजना की शुरुआत की है। तो ये भी आंसर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन में पूछा गया था कि 2015 में स्टीवर्ट कोपलैंड के साथ ग्रैमी पुरस्कार किसने जीता था, और 4 ऑप्शन दे रखे थे आपको। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अगर आप रिसेंटली करंट अफेयर पढ़ के गए होंगे तो आपको ये जरूर समझ में आया होगा, और आगे भी इसी तरह के क्वेश्चन आते रहेंगे। तो रिकी केज ने, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा, स्टीवर्ट कोपलैंड के साथ ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले खिलाड़ी का नाम क्या था? रिकी केज, ठीक है ना। तो रिकी केज ने जो है वो ग्रैमी पुरस्कार जीता था। किसने? रिकी केज ने। किसके साथ? स्टीवर्ट कोपलैंड के साथ। मुझे उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसने कहा जाइलम ऊतक का पौधे में क्या कार्य होता है। तो जाइलम ऊतक यानी कि जाइलम एक टिश्यू है, जाइलम फ्लोएम, ये नाम आपने बायो में जरूर सुने होंगे, बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी में जाइलम का काम क्या है? तो जाइलम का काम है जड़ों से पत्तियों तक, जड़ से यानी कि जमीन में जो जड़ें होती हैं वो जमीन से पानी और पोषक तत्वों को लेकर और पत्तियों तक पहुंचाती है, ठीक है ना। तो यानी कि पौधे की पत्तियों तक, ठीक है ना, पौधे की पत्तियों तक पोषक तत्वों को पहुंचाना, ठीक है ना, पत्तियों तक
पोषक तत्वों को पहुंचाना, ठीक है ना, यानी कि न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाना, ठीक है, ये काम किसका है? पोषक तत्वों को पहुंचाना, ये काम है आपका जाइलम का, ठीक है ना। तो इसने हमसे यही पूछा था कि जाइलम का पौधे में क्या काम होता है, तो पौधे की पत्तियों तक पोषक तत्वों को पहुंचाना ये जाइलम का काम है। अगला क्वेश्चन पूछा था इसने कि रामकृष्ण मिशन ने किस क्षेत्र में कार्य किया था। रामकृष्ण मिशन आपको पता होगा कि रामकृष्ण मिशन जो है वो स्वामी विवेकानंद का था, ठीक है ना। तो उन्होंने किस तरफ काम किया था या किस मिशन के लिए काम किया था, तो वेदांत का प्रचार प्रसार करना इनका काम था, यानी वेदों की ओर लौटो और वेदांत जो है ना, वेदांत का प्रचार प्रसार जो है वो काम था किसका? रामकृष्ण मिशन का। यानी जो रामकृष्ण मिशन था ये रामकृष्ण मिशन एक संगठन था जिसकी है ना, जिसका काम क्या था? वेदांत का प्रचार प्रसार करना या वेदों का प्रचार प्रसार करना। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हिस्ट्री का आपको याद ही होगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा था इसने, ऊंट संरक्षण और विकास नीति किस राज्य ने शुरू की? तो ऊंट संरक्षण और विकास नीति शुरू करने वाला राज्य जो है वो राजस्थान है, क्योंकि राजस्थान का राज्य पशु भी क्या है? ऊंट ही है, ठीक है ना। राजस्थान का जो राज्य पशु है वो ऊंट ही है, और राज्य पशु के हिसाब से उन्होंने ऊंट के संरक्षण यानी कि कैमल के कंजर्वेशन और डेवलपमेंट की पॉलिसी अप्लाई की है, ठीक है ना। कैमल प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी, कैमल ऊंट के संरक्षण और विकास की नीति राज्य किस राज्य ने शुरू की है? राजस्थान राज्य ने शुरू की है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये 12 के 12 क्वेश्चंस बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर आपने वीडियो को वाकई में एंजॉय किया और आपको कुछ इन वीडियो से सीखने और जानने को मिला, इन क्वेश्चंस से आपको कुछ भी थोड़ा भी फायदा हुआ, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी देर ना लगाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग।